శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराहक्षेत्रे वेंकटाचले कल्याणमण्डपे भगवत् भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मांगम अस्य यजमानस्य అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామి వారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య सपरिवारस्य क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय
अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम राजद्वारे राजमुखे सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवम श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहम कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. திருமலையில் நின்ற திருமாலே, நாடியவர்க்கெல்லாம் வேண்டிய நல்விடும் திருவேங்கடவா, உமது அடி பணிந்து வினவியை வேண்டினேன் வேத முதல்வா. உலகம் உண்ட திருவாயா வேத முதல்வா, ஊறு கலைந்து ஆட்கொள்ள என்னை நீயே என்று நமது மலையப்ப சுவாமியை சேவிப்போம். பக்தர்களே, சர்வம் விஷ்ணுமய ஜகத் என்கிற மூத்துரைப்படி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு அர்ச்சா ரூபமாய் திருமலையில் சேவை சாதிக்கும் திருவேங்கடமுடையான். ஆகவே இது சர்வம் வெங்கடேஷமய ஜகத் என்கிறது. அப்படி அந்த கலியுக தெய்வமான திருவேங்கடமுடையானின் உற்சவ மூர்த்தியான உபய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயார்களோடு நித்திய கல்யாண உற்சவம் இது. இதை தரிசித்து ஆதி தம்பதிகளின் திருவருளை பெறுவதற்கு பக்தர்களை அனைவரையும் வரவேற்கிறேன். திருக்கல்யாண ஆரம்பத்தில் முதலில் சங்கல்ப மந்திரத்தை கேட்டோம். பின்பு விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியாக வாச்சன கைங்கரியம் நடைபெற உள்ளது. ஸ்ரீ யதிராஜா சப்ததியில் ஸ்ரீ விஸ்வக்சேனரை பற்றி ஒரு ஸ்லோகம் உள்ளது. அதன் தமிழாக்கம் தான் இது. இதோ சேவிப்போம் அடுத்த கைங்கரியத்தை. श्रीशास्त्रधारमखिलं विखनो मुनीन्द्रं भूयो नमामि भवनेकगुरुं प्रसन्नं श्रीमते विकनसे नमः भृगुमरीचि अत्रिकस्य मेभ्यो नमः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य त्वरितभक्त्राद्या पारिषत्या परश्यदं विघ्नं निघ्नन्ति सर्वं विश्वक्सेनं तमाश्रये सर्वतस्मार्तादिकं कर्मनिहनं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघनसे नमः सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्च स्तरीकृतं सूत्रं वैहानसं वन्दे भगवत्कर्मसूचकम् ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवदानुगृहीतो भगवदानुध्यातो भगवन्ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यतां प्राणानायम्या। अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनिना समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यकर्मणि स्तण्डिलपरिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याः वाचनाक्यङ्कर्मकरित्यन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाक्यङ्कर्मणि तरङ्गङ्करकाराधनं करिष्ये। ओं धाराजरप्तचुरमानशेषुदरत्तरिच्च परिपूरितेष पापोऽभिगृह्णन् प्रतिमादकिष्ये कृणोमि दत्तागं सुचरगं सुधर्मा निरमावश्यवा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमामेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः भूता ब्रह्म पवित्रेण भूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये देशं वर्णे सहस्रयज्ञया पाजावतरा पुत्रा तेभ्यो इन्द्रस्य विदोतविष्णुर्विश्वे देवामञ्चन्द्रमृतस्वस्त्या अस्मिन् कुम्भे वों वर्णमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि तक्ताम्रधरमावाहयामि यातस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः आसनं समर्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्ताम्रधराय नमः यातस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये। विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं संकटकृतसमन्वितं जगापतिं सर्गकेतं सुपुष्पप्रथमाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयुगस्मादजामहे त्वा विश्वे ददात्तं हेदो न शम्भो वैराजन्ते सौदनिधत्तां प्रेष्यामि दिशोपधानामनादर्यामि शस्ताम् उन्तनितान्तभात् पद्माकारमण्डले बोम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुभायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामेतिकामावाहयामि सूत्रपतिका समेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुभायने नमः सूत्रपत्ये नमः जिगाये नमः सूत्रपतिका समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः
पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परिसमाप्त्यज कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भिर्नज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति प्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रजदां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्दनो यतो विघ्नर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाममिः इदं विघ्नर्विचक्रमे त्रेधा नदर्हे पदं समूढमस्य भागं सरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णो कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुणादनं तद्विप्रासो विपञ्चमो जाग्रभागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तरस्य द्रविणोदा सनरस्य प्रियं सदे द्रविणोदा वीरपदे मिहन्न द्रविणोधारा आसदे दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं दग्धकुर्वेदोपव्यहं यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् गर्वेद यत्कारे स्यात् पुण्याः एव कृते ओं भूः भूर्भुवस्वरं देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीप्रे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिञ्जकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्त पुण्याः पुण्याहंक्रमणोस्तु पुण्याहंक्रमणोस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृतस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधात् ओं भूः भूर्भुवस्वरं पूर्वोक्तमानाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति स्वस्ति रध्यास्महव्ये नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रदेयं नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः सन्ति मे मित्रतस्य वीराः ओं भूः भूर्भुवस्वरं पूर्वोक्तमानाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मर्ध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातर महेरणाय चक्षसे न्योपश्यमितमोरसस्तस्य भार्यदेहनः उचतीरव मातरः तस्मारङ्गमामभोजस्य क्षया जजन्वथा आपो जनयथा जनः ओं पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोदासपुनातमा पुनन्तमा देव जनाः पुनन्तमनमोधिया पुनन्त विश्व आयवः जातवेदः पवित्रपदे पवित्रेण पनाहिमा शुक्रेण देवनीत्यते अग्ने कृत्वा कृतो कुम्रणे यत्ते पवित्रमर्चिषे अग्ने पितरमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्ये पक्वे स्तनवो वीतपृष्ठाः त्वजामदन्तसदमार्त्येष वयग्स्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् द्वातः प्राणिनि शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्धावरी जिग्नये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्टैर्ते वमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कुशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानी रध्येति ऋषिभिः सम्भृतगं रसं सर्वगं सभूतमस्यादि सुतिरं मातरिश्वन पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतगं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्परमधोदकं पावमानी स्वस्तिजनीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पावमानीर्तिशन्तनः इमं लोकमथामं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्तिजनीः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं प्रते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं शुतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सुनीति सहमापुनात् सोमस्वस्त्यावरणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनातमा जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातभेषजं शन्नो अस्तुद्वपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः प्रात्यान्तिषि देवार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणायान्तिषि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यान्तिषि गृहा पशवो मार्जयन्तां मुदीत्यान्तिस्याप वोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां मूर्ध्वायान्तिषि यज्ञसंवत्सरो यज्ञवदर्मार्जयन्तां मदोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्तां वास्तोष्पदे प्रतिजानी कस्मान् स्वामेशो अनमीवो भवानः
यत्वेमहे प्रतिदन्नो जुषस्वशन्न येधित्वपदे सञ्चतुष्पदे वास्तोष्पदे शक्मया सकुं सदा ते शक्षीमहिरन्वया गातुमत्या आवह क्षेमपदयो येवर्णो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः तमेवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्या विशन्ने सखा सुषेवयेथिनः अनोरणीयान् महदो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः तमकृतं पश्यति वेदशोकोधातप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिसः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका ये चुटन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्रा गिरयस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ति सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वामोषधयोरथाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनामृतिर्विप्राणां महितो मृगाणां श्येनो गृध्राणागस्वधेतिर्वनानागं सोमः पवित्रमत्येति रेभन्ने वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनःपाद्यर्घ्याचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः निराशकं यदास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च கல்யாண சக்கரவர்த்தியான மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாணத்தில் சேயன நாயக்கரான விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனையும் மங்கள் நீரால் செய்ய வேண்டிய புண்ணியாக வச்சனமும் முறையாக முடிகிறது. இதையடுத்து அஷ்டதிக் பாலகரையும் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம் இப்போது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. மங்கள் நீரை தெளித்து பாலிகை எனப்படும் நவ தானியங்களையும் புஷ்பங்களையும் வைத்து இப்போது பூஜை செய்யப்படுகிறது. புஷ்பங்கள் என்றதும் ஒரு விஷயம் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது. ஒரு சமயம் புண்டரிக மகரிஷி திருப்பாக்கடல் நாதனான ஸ்ரீமன் நாராயணனை தாமரை புஷ்பங்களை கொண்டு வழிபட விரும்பினாராம். எதிரில் பெரிய வங்கக்கடல் வழியை மறைத்து விட்டது. அதை பார்த்து பக்தி மேலிட்டு தன் கைகளாலே சமுத்திரத்தை வாரி எறிந்துவிட்டு எம்பெருமானிடம் சேர்ந்து விடலாம் என்று ஆரம்பித்து விட்டாராம் ரிஷி. அப்போது பிரசதா வேளையோ நெருங்கிக் கொண்டு இருந்தது. தேவர்கள் அனைவரும் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் தவித்து போக பகவான் தானே ஒரு பிராமன் ரூபம் கொண்டு புண்டரிக மகரிஷியிடம் வந்து மிகவும் பசியாக இருக்கிறது என்று கேட்க அவர் உடனே இறைப்பதை நிறுத்திவிட்டு ஆசிரமத்திற்குள் சென்று பிச்சை கொண்டு வரப்போக அந்த இடத்திலேயே கடற்கரையில் ஆதிசேஷனின் படுக்கை கூட இல்லாமல் சயன திருக்கோணத்தில் பெருமாள் பிச்சையோடு வந்தாராம். பகவானை கண்டதும் கண் கலங்க கைகூப்பி சேவித்து இங்கேயே இருந்து அனைவருக்கும் உமது தரிசனம் கிட்ட வேண்டும் என்று பிரார்த்தனையும் செய்தாராம். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த நமது மலையப்ப சுவாமி இதோ திருமலையில் அர்ச்சா ரூபமாய் எழுந்தருளி தினமும் நித்திய கல்யாணம் பச்சை தோரணம் என்கிறபடி பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் தினமும் சேவித்து கொண்டிருப்பது திருக்கல்யாண மகோத்சவம். அதுவும் இந்த சுபதினத்திலே, இந்த நன்னாளிலே சேவிப்போம் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம். இதோ அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதை தொடர்ந்து இப்பொழுது செய்ய போகும் கைங்கரியம் ரக்ஷா பூஜை. அந்த ரக்ஷையில் நாகராஜனை, அதாவது ஆதிசேஷனையை ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற கைங்கரியம்தான் ரக்ஷா பூஜை. இதோ அர்ச்சகர் சுவாமி இப்பொழுது ரக்ஷா பூஜை கைங்கரியை செய்ய உள்ளார். சேவிப்போம் இரு கரம் கூப்பி பக்தியுடன். ओम शेषमावाहयामि सहस्रशीर्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि रक्षासूत्राधिष्ठानदेवताभ्यो नमः शेषाय नमः आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदैतरनिर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरोदराधन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सूचयतुना स्वस्तये वायुमवब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तये देवावन्त्रभवस्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं धासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धामनूजरेम सूर्यादिन्द्रमसा विवा
पुनर्दधताज्ञादाजानदा संगामेमहि स्वस्यजानन्तारक्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वाचदेवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यशोणावामिवारुहेम अम्भोमुचा माङ्गिरा संगयं च स्वस्यात्रेयं मनासा जतार्क्ष्यं प्रजातपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तिशं बाधेष्वभायन्नो अस्तु शुभागुं शुभाम् இந்த ஏழுமலை வாசனே திருமலையப்பனே கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ அந்த கோவிந்தனுக்கு இப்போது அர்ச்சகர் சுவாமி ரக்ஷா பூஜையை பூர்த்தி செய்தார். அடுத்த கைங்கரியமாக ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். ஆண்டாள் பிராட்டி ஏற்றம் கொடுத்திருப்பது கோவிந்த நாமத்திற்கே அல்லவா? அந்த கோவிந்தனுக்கு ரக்ஷா பூஜை இனிதே முடிந்து இதோ ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்திற்கு தயாராகிவிட்டார் அர்ச்சகர் சுவாமி. சரணம் என்ற எம்பெருமானின் திருவடிகளை படிந்து விட்டவர்களுக்கு அவர்களுடைய குற்றம் குறை எதுவும் பார்க்காமல் மன்னிக்க வேண்டும் என்று பிராட்டி கேட்டுக்கொண்டபடி நம்மை எல்லாம் காத்து ரட்சிக்க வேண்டும் என்று உறுதியோடு ஏன் கண்கணத்தோடு இந்த திருமலையில் நின்றிருக்கிறார் பகவான். அவரது அந்த உறுதியை உறுதிப்படுத்தவே நாகராஜனையே இந்த ரக்ஷையில் ஆவாகனம் பண்ணி சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பக்தர்களே, இந்த திருக்கல்யாணத்தில் உற்சவ மூர்த்தியான மலையப்ப சுவாமிக்கு அந்த மந்திரத்தை சொல்லி அந்த ரக்ஷத்தை இப்பொழுது எம்பெருமானின் திருக்கரத்திலே இதோ சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. நாமும் கூட ஓம் நமோ நாராயணாயா என்று மனதால் துதித்து கொண்டே ஓம் நமோ வெங்கடேஷாயா என்று எம்பெருமானிக்கு கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சொல்லிக்கொண்டே இந்த கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணோ ஸ்மரணம் பாத சேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம் சக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம் என்று அந்த விஷ்ணுவினுடைய புகழை செவியார கேட்பதும் அவருடைய கல்யாண குண வைபவங்களை வாயார பாடுவதும் அவர் நாமாவை மனமாற நினைப்பதும் அவருக்கு திருத்தொண்டு செய்வதும் அவரை புஷ்பத்தால் அர்ச்சிப்பதும் அவன் தாழினை தலையால் வணங்குவதும் அன்பால் மெய்யுருகுவது மனதால் தியானிப்பது அவனுக்கு அடிமை பூண்டு வாழ்நாளை கழிப்பது நமக்கு நிலையான பேரின்பங்களையும் சகல சௌபாக்கியங்களையும் தந்தருளும் என்பது அவனது பொன்னான திருநாமத்தின் பிரபாவம் அன்றோ? விஷ்ணுவே பரம்பொருள் என்பது வேத வாக்கு. நாராயணா என்று அவர் திருநாமத்தை ஜபிப்போருக்கு நலமெல்லாம் பொங்கி பெருகுமாம். ஏன் நாளெல்லாம் இன்பமும் தங்குமாம். இந்த கலியுகத்தில் ஸ்ரீ விஷ்ணு திருவேங்கடமுடையான் என்னும் திருநாமத்துடன் கண் கண்ட தெய்வமாக பக்தர்களை காத்தருளும் பரம தயாளனாக கேட்ட வரம் தந்தருளும் கருணை கடலாக அருள் வடிவனாக அலங்கார சுந்தர ரூபனாக திருப்பதி என்னும் திருமாமலையை தமது விஜய ஸ்தானமாக நித்திய வாட்ஸ்தலமாக கொண்டு கோயில் கொண்டுள்ளார். பக்தர்களே, இந்த திருமலை என்பது ஸ்வயம் பக்த க்ஷேத்திரம், அதாவது பரந்தாமனே விரும்பி எழுந்தருளிய க்ஷேத்திரம். ஸ்ரீமன் நாராயணன் நித்திய வாசம் புரியும் இந்த திருமலையில் நித்திய கல்யாணம் பச்சை தோரணம் என்னும் பழமொழிக்கு ஏற்ப வருஷம் 365 நாட்களும் திருவிழா கோலம்தான். அப்படி அந்த திருவிழா கோலமான அந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை இப்போது நாம் செவித்து கொண்டிருப்பது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம். இதோ பகவானுடைய திருக்கரத்திலே அர்ச்சகர் சுவாமி அந்த ரக்ஷையை சமர்ப்பித்தார். அடுத்ததாக தேவிகள், அதாவது பிராட்டிமார்க்கு செய்கின்ற அத்தனை உபச்சாரங்களையும் கரம் பிடிக்கப் போகும் தேவிமார்களுக்கு நாம் செய்ய வேண்டும் அல்லவா? ஆகவே அடுத்தபடியாக அந்த தேவிமார்களிடம் வந்திருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. முதலில் பெரிய பிராட்டியான ஸ்ரீதேவி தாயாரை திருமால் இந்த சொல்லில் முதலில் இருக்கும் திரு என்றார். அந்த ஸ்ரீதேவி தாயாரையே குறிக்கும். அந்த எம்பெருமானின் வக்ஷஸ்தலத்திலே நீங்காமல் இருக்கும் அந்த விஷ்ணுவின் ஹிருதயத்தில் குடியிருப்பவள் சாக்ஷாத் லக்ஷ்மி தேவி. அந்த லக்ஷ்மி தேவிக்கு இப்பொழுது அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை அவளது திருக்கரத்திலே இதோ அர்ச்சகர் சுவாமி சமர்ப்பிக்கப் போகிறார். சேவிப்போம். லக்ஷ்மி வல்லப கோவிந்தா கோவிந்தா, ரமாரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இதோ சேவிப்போம்.
இப்பொழுது அர்ச்சகர் சுவாமி பெரிய பிராட்டியான அந்த லக்ஷ்மி தேவி தாயாரனுடைய திருக்கரத்திலே அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை சமர்ப்பித்து கொண்டிருக்கிறார். அடுத்ததாக பொறுமையின் பூஷணம் யாரென்றால் அந்த பூமாதேவி. பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார் என்பது ஒரு பழமொழி அல்லவா? அப்படிப்பட்ட பொறுமை உள்ளவள் அந்த பூமி பிராட்டி. பக்தர்களின் குறை குற்றத்தை பொறுத்து கொண்டு அந்த எம்பெருமானிடம் நமக்காக சிபாரிசு பண்ணுபவள் அந்த பூமாதேவி தாயார்தானே. பூமாதேவி தாயாருக்கும் அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை அவளது திருக்கரத்திலே இப்போது அர்ச்சகர் சுவாமி சமர்ப்பிப்பார். சேவிப்போம் ரமாரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. பக்தர்கள் திருவெங்கடமுடையானை பரிபூரணமாக நம்புகிறார்கள். அவனை நம்புவதால் மலை போல் வரும் துயரமெல்லாம் பனி போல் விலகிவிடும் என்பதனை நெஞ்சத்தில் திடமாக்கக் கொள்கின்றனர். 7 மலைகளுக்கு அப்பால் கோவில் கொண்டிருக்கும் திருவெங்கடமுடையான் ஏழைகளை ரட்சிக்கும் கருணாகரன், கலியுக வரதன், புண்ணிய புருஷன், புருஷோத்தமன், குவளையும் போற்றும் கோவிந்தன். கோவிந்தா கோவிந்தா என்று உள்ளம் உருக அவனது திருநாமத்தை கூவி அழைக்கின்றோம் அல்லவா? அவன் நமது குரலை திருச்செவிகளிலே சங்கீர்த்தனமாக சாதித்து கொண்டு சகல ஐஸ்வர்யங்களையும் பொன்மழையாக நமக்கு வர்ஷிக்கின்றார். திருமலையானை தரிசித்து வந்தால் துக்கங்கள் விலகும், சொர்க்க போகங்கள் நமக்கு பொங்கி பெருகும் என்பது சத்திய வாக்கு. அவனது தூய திருவடியை ஆசிரித்து வாழ்ந்தால் நமக்கு சித்தியாகாதது என்றும் ஒன்று உள்ளதா? இல்லை அல்லவா? அனந்தனின் திருப்பாதம் பரமபதம், அபதார விந்தம், பேரானந்த பெருவெள்ளம். அவனது திருநாமம் வேதாமிருத்தம், அவனது தரிசனம் ஆனந்தம் என்றுமே பரமானந்தம். அவன் எழுந்திருக்கும் இடம் திருமலையோ பூலோக வைகுண்டம். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த பூலோக வைகுண்டமாக பக்தர்களால் ஏற்றி தொழுது கொண்டாடப்படும் இந்த திருப்பதியில் இதோ திருமலையிலே அர்ச்சா ரூபமாய் எழுந்தருளி இருக்கும் அந்த பகவான் எம்பெருமானுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை அர்ச்சக்கர் சுவாமி இப்பொழுது மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார். இதைத் தொடர்ந்து அக்னி பிரதிஷ்ட ஹோமம், மதுபார்க்க பூஜை, திரை பிடித்தல், வஸ்த சமர்ப்பணம், மகா சங்கல்பம், கன்னிகாதானம் ஆகியவற்றை நாம் சேவிக்கப் போகிறோம். இதோ சேவிப்போம் அடுத்த கைங்கரியத்தை. அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிப்போம். इंद्रशुद्धो न आगहि शुद्ध शुद्धाभिरूतभिः शुद्धोरयं निधारय शुद्धो ममत्य सौम्यः इंद्रशुद्धो हिणोरयं शुद्धो रुद्राणि दाशुते शुद्धो वृत्राणि जिग्नसे शुद्धो वाजं शिराजते मयि देवात्रविनमाजिनन्ता मय्यासेरस्तु मयि देवहूतिः दैव्याहोतारामन्यन्तपूर्वे विष्टास्यामधर्मासमीराः मह्यं जिदन्तमजानि हव्याकोति सत्यां मनसो मे अस्तु ये नोमानिकाङ्गतवच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभोजदामे देवी षडुर्मे ऋणकृणोत विश्वे देवास यः वीरयध्वं महास्महि प्रजगामातनोभिर्मारधामत्वसते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेतयः सिञ्चतपसो युज्यनिष्यते घृतप्रदीको घृतयो निरग्निकृते समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतपृषस्त्वा सरितो वहन्ति घृतं पिबन् सुगिताजिक्षिदेवान् आयुर्ताग्नि हविषोजुषाणो घृतप्रदीको घृतयो निरेधि घृतं पीत्वा मधुजारगव्यं विदेव पुत्रमभिरक्षतादिवम् उपावरोहजातवेदः पुनस्तं देवेभ्यो हव्यं वार प्रजानन् आयुप्रजागम्रियमस्माशुते घृतस्रोदेति हिनोदरोणि अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसव ब्रह्मरिज्ञानं प्रथमं वरस्तादशेवतसृजो वेन आवः सबुद्ध्नीया पुपमा अस्य विष्टाशतश्च योनमशतश्च विवः ओं भूब्रह्माणमावाहयामि ओं भो प्रजापतिमावाहयामि ओं समपितामहमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वरहिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तपाशकं सोमो वीरङ्करमन्यन्तरादे साधन्यं विदत्यकं च तस्त्रमणमयोदराज तस्मै ओं भूस्वमावाहयामि ओं भुवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि ओं सवृन्दमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वस्यन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षयिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावृथयत्पन्नागस्य पुष्टेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञम् ओं प्रोक्ष्या सोम प्रोक्षयिष्यामि प्रोक्षयज्ञं यजमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रोक्ष्या पवित्रे स्तो मयिष्टव्ये स्तो जिग्नये स्तो वाजभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो जिग्नस्य
पावने स्तः परशुरस्य पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवशब्दप्रभवना तच्छत्रेण पवित्रेण वदो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्ने अग्ने गमोग्रयमं यज्ञं निगदाग्ने यज्ञपतिं दत्त युष्मानिन्द्रो वृणीतपुत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्ध्वं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्णप्रणेष्यामि गिरमाणवाचं यच्छाप्रणय यज्ञं देवतावर्धयत्मनागस्य पुष्टेजमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं जिनमानं च धेः ॐ प्रणया सोमापप्रणेष्यामि गिरमाणवाचं यच्छाप्रणय यज्ञं देवतावर्धयत्मनागस्य पुष्टेजमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं जिनमानं च धेः ॐ प्रणया त्वमप्रणितसमप्रणयत्वा देवी प्रणयानि यज्ञं सुखंसादयन्तनः इदं वदन्ते एर्घसभट्टापदागस्सहस्रपोषं यजमाने निञ्चतेः कोमो जनक्ते समो जनक्ते संविशन्तान् देवीर्विषपात्राणि देव इत्यादि प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मृतावाहयामि रुद्राणावाहयामि आपावोपस्पृश्या श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहत्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि स्तनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि उपासनयज्ञमावाहयामि विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिर्ष्णोवामि ब्रह्मणेर्ष्णोवामि इन्द्रागिर्ष्णोवामि अग्नेर्ष्णोवामि सोमागिर्ष्णोवामि अग्नेर्ष्णोवामि सोमागिर्ष्णोवामि अग्निशोमाभ्यां कृष्णोवामि प्रजापतिर्ष्णोवामि ब्रह्मणेर्ष्णोवामि इन्द्रागिर्ष्णोवामि वृद्भ्योर्ष्णोवामि मृद्भ्योर्ष्णोवामि रुद्रेभ्योर्ष्णोवामि अपवस्पृश्या श्रीमहाविष्णुवेर्ष्णोवामि बृहत्पतिर्ष्णोवामि मित्रागिर्ष्णोवामि वरुणागिर्ष्णोवामि आदित्येभ्योर्ष्णोवामि अश्वभ्यां कृष्णोवामि पुष्णेर्ष्णोवामि कक्षागिर्ष्णोवामि कक्षदेवता सोमागिर्ष्णोवामि उपासनयज्ञागिर्ष्णोवामि यज्ञदेवतुष्मेभ्यो देवेभ्यो दुष्टं नमवामि सर्वदेवेभ्यो दुष्टनोवामि आद्यं तृप्यतिस्त्रयामि चरन्तप्यतिस्त्रयामि अग्ने द्योतरसि समिदसि स्वाहा अमृतमजिवारुणमसि अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता अनादयः प्रतिष्ठकं रक्ष प्रतिष्ठा अनादयः चित्तप्रतिष्ठापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्प्रतिष्ठापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्तादिपदापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः कृतसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्या अक्षता आत्स्या चरुभिः इमामि अग्निष्टकाधेनवस्सन्त्वेकाचस्य नियतञ्च प्रगितञ्च अर्पतञ्च न्यर्पतञ्च समुद्रस्य मध्यञ्चान्तस्य परार्थश्च इमामि अग्निष्टकाधेनवस्सन्तु इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः धृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जराप्रमे नमः विदर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः आदिते नमः मन्यस्वा नमते नमः मन्यस्वा सरस्वते नमः मन्यस्वा देवसविदप्रसुवा षष्टिशतसहस्राण्यमर्पदमानय अयन्त यद्व आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्ववर्तस्वजेतमृतगिरास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधाय स्वाहा ॐ वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपावोपस्पृश्या श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहत्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा सुभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा उपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सव स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनमदेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिरासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिञ्चक्रमणे उपासनाद्युमाघारान्ते स्वरमन्त्र अक्षरक्रियादोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादशत्वैष्णवहोमं करिष्ये अतितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुवा ॐ मतो देवा अवन्तनो यदा विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधेमदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि विशदगतो वृदानि पुष्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे विचक्षुणादरग् स्वाहा तद्विप्रासो विपञ्चमो जाक्रमाकं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सव स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमदेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासामीः
सर्वार्थविदे विकनसे नमः अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिमितशक्त्या भ्रयमानस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममाणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां एकदमे पृथिवीव्यप्तेजो वायुव्याकाश अहङ्कारमहदव्यक्ताख्यसप्तावरणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिग्गजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोके भवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अथो भागे महानालायमानस्य परिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिरे ऐरावतपुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जनपुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दण्डि शुण्डादण्डोत्तम्भिदे अमरावदे तेजोपदे संयमने रक्षोपदे सिन्धुपदे गन्धवत्यलकापदे किशोपदेत्यष्टदेवपुरी विराजते इन्द्राग्नेयमनिर्देवर्णवायुकुमेर ईशानाख्य अष्टलोकबालकपरिपालिते लोकालोकाचलवलहिते लवणेक्षुसुरासर्पितक्षेरसुत्तोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्भू प्लक्ष कुशक्रौञ्च शाकशाल्मलपुष्पराख्य सप्तत्वे पद्मीभिदे माहेन्द्रमलय सख्य अदृक्षद्विन्ध्यमानयात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारतिकं पुरुषहारीलावृतभद्राश्वकेतुकमालक हिरण्यक्रमणककुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकशेरुताम्रकभस्ति पुन्नाकगन्धर्व सौम्यवर्णभरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे मम अनेक जन्मसु यः जन्म निचायेत तत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्तिकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्धं दश पूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीभागलोहित थामातपसङ्घातकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तले सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावधाने एकैक तिलापकर्षणक्रमेण सर्वरास्य मकर्षण संहितकाले श्रीहरिलोके निवासदित्यर्थं त्रिगणीकृत अग्निष्टोम अद्रात्राप्तोर्यामसान्तपनवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधाधि षडक्रत पुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य पदमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः परे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डराजकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनिरासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्रीमिखनोमनीन्द्रमदानुसारविर्भृक्वादिभिर्मन्वादिभिर्वसिष्ठादिभिः दिव्यमहर्षिभिः रिक्तगुह्य धर्मपुराण इतिहासकल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्रशारंग कौमोदकी नंदकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमत वैखानस भगवत शास्त्रोक्त मार्गेण आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेण प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेण प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारण भूषस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणोख्यादिवशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारण भूषस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेण प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेण प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यमाल्योभे शोभिताय निजावताराय स्वर्ण गरुड़ वाहनारूढ़ाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वाभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनौ श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वाराय ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवत्स्यमन आप्नुमान उर्ववेदर पंजारुषेय प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सर्वांगना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अयोनिजां भृगोः संकल्पतनयां उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रकारुषेय प्रवरान्वित काश्यपस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सर्वांगना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं
बुहो श्यामलांगीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय समेतचेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वमेश्वराः मां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्त अस्तु। ஏழு கொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மகா சங்கல்பம் கன்னிகாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வை சேவித்தோம். அடுத்த கைங்கரியமாக திருமாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக அந்த திருமாங்கல்யங்களை மங்கள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்யம் பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்த பின்பு அதை உபய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயார்களுக்கு சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. வக்குல மாளிகையை ஆகாஷராஜன் மாளிகைக்கு வழி அனுப்பிவிட்டு சேஷாச்சலத்தில் தனித்திருந்த ஸ்ரீனிவாசனுக்கு ஒரு வேலையும் செய்ய முடியவில்லை. விவாகம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை வக்குல மாளிகை வெற்றியோடு முடித்து விடுவாளோ மாட்டாளோ என்ற எண்ணம் நாராயணனுக்கு ஏற்பட்டது. போன காரியம் ஜெயமாகவில்லை என்றால் தமது ஆசை நிராசையாகிவிடுமே என்று கலங்கினார். ஆனால் தாம் முன்கூட்டியே ஆகாஷராஜன் மாளிகைக்கு சென்று அவர்கள் மனதில் தமக்கு பத்மாவதியை மனம் முடித்து தருவதற்கான திடமான எண்ணத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று சிந்தையில் கொண்டாராம். வக்குல மாளிகை செல்வதற்கு முன்னதாகவே ஆகாஷராஜனின் மாளிகையை அடைய வேண்டும் என்று எண்ணினார் ஸ்ரீனிவாசன். அதற்கென்று ஒரு உபாயம் செய்தார். ஸ்ரீனிவாசன் குறி செல்லும் பெண்ணை போன்ற வடிவம் கொண்டு தலையை கோதி முடித்து கொண்டை போட்டுக்கொண்டு அதன் மீது தானிய கூடையை சுமந்து கொண்டார். குந்துமணி மாலையை நிறைய கோவையாக திருமார்பிலே அணிந்து கொண்டார். இத்தனைக்கும் மேலாக பிரம்மனையும் சிவனையும் தமது திருவிளையாடலுக்கு பக்க பலமாக சேர்த்து கொண்டார். பிரம்மனை குழந்தையாக மாற்றி புடவையோடு சேர்த்து முதுகுப்புறம் கட்டிக்கொண்டார். சிவனை ஊன்று கோலாக திருக்கரங்களிலே தாங்கிக் கொண்டார். குரமகளின் தோற்றத்தோடு நாராயணபுரம் புறப்பட்டார். கொண்ட கோலத்திற்கு ஏற்ப நாராயணபுரத்து வீதிகளிலே குறி கேட்கலையோ குறி குறி கேட்கலையோ குறி என்று கூவிக்கொண்டே அரண்மனை வாயிலை வந்தடைந்தார் ஸ்ரீனிவாசர். அன்று மீனாட்சி அம்மையை கைத்தலம் பற்ற கூடல் மாநகரத்து வீதியிலே வளையலோ வளையல் என்று சிவபெருமான் கூவியது போல இன்று திருமால் கூவிக்கொண்டே நடந்தாராம். உப்பரி கையிலே நின்று கொண்டிருந்த தாரணி தேவி குருமகளை கண்டாள். பணிப்பெண்களை அனுப்பி குரத்தி வேடத்தில் இருக்கும் ஸ்ரீனிவாசனை மேலே அழைத்து வர பணிந்தாள். நாராயணனும் நாணத்தோடு தோழியை பின்தொடர்ந்து உப்பரிக்கைக்கு சென்றார். தாரணி தேவி உயர்ந்த ஆசனமத்தில் அமர்ந்திருந்தாள். நாராயணனை வரவேற்றாள். குரமகளே, எனக்குள்ள குறையை உள்ளபடி சொல்லிவிட்டால் பொன்னும் பொருளும் வேண்டிய அளவும் தந்து உனக்கு அனுப்புகிறேன் என்றானாம். மகாராணி, உங்கள் மனக்குறையை நான் நன்கறிவேன். உங்கள் மகளுக்கு ஒரு மங்கள காரியம் நடக்கப் போகிறது. இளைவரசியை வெள்ளி அழைத்து வாருங்கள், கையை பார்த்து மெய்யை சொல்வேன் என்றாராம். தாரணி தேவிக்கு ஆச்சரியம் மேலிட்டது. இதற்குள் தோழியர் பத்மாவதியை நன்னீராட்டி புத்தாடை அணிவித்து அழைத்து வந்தனர். செடியர் இருவர் வெண் சாமரம் வீச பத்மாவதி இட்ட அடி நோக்க எடுத்த அடி கொப்பளிக்க அன்னம் போல் அழகு நடை நடந்து வந்தாள் பத்மாவதி. குரத்தியின் எதிரே பாங்குடன் வந்து அமர்ந்தாள் பத்மாவதி. அரசியர் சேடியர் மூலம் குரமகளுக்கு சீர்வரிசை கொண்டு வர பணிந்தாள். அரசியின் ஆணைப்படி தோழியர் பொன் முற்றத்திலே முத்துக்களை கொட்டி குவித்து கொண்டு வந்து வைத்தனர். மற்றொரு தட்டில் பூ, பழம், மஞ்சள் முதலியவை இலவங்கம், ஏலக்காய், பச்சை கற்பூரம், பாக்கு, வெற்றிலையோடு கூடிய தாம்பூல வகைகளையும் கொண்டு வந்து வைத்தனர். இவற்றையெல்லாம் பார்த்துவிட்டு நாராயணன், இவ்வளவெல்லாம் கொடுத்திருக்கிறீர்களே, என் குழந்தைக்கு கொஞ்சம் பால் சோறு கொண்டு வந்து தரக்கூடாதா என்று கேட்டார். அந்த வினாடியே பொற்கிண்ணத்தில் பால் சோறும் வந்தது. ஸ்ரீமன் நாராயணன் தோளிலே சிரித்து கொண்டு கிடந்த குழந்தைக்கு பால் சோற்றை ஊட்டினார்.
குழந்தை அழத் தொடங்கியது. நாராயணன் அக்குழந்தையை பெரம்பால் அடிப்பவர் போல் நடித்து பால் சோறு முழுவதையும் தாமே உண்டு மகிழ்ந்தாராம். வெறும் கிண்ணத்தை எடுத்து தமது கூடையில் வைத்து கொண்டார். ஓரக்கண்ணால் பத்மாவதியை பார்த்தவாறு தரணி தேவியை பார்த்து சிரித்தார். மோகினியாக வந்த நாராயணன் குரத்தி வேடத்தில் இருப்பதைக் காண தேவர்களும் சிவகணத்தவர்களும் விண்ணில் கூடினர். நாராயணனின் எதிரிலே அமர்ந்து பேசும் அரும் பெரும் பெற்ற தாரணி தேவி என்ன பாக்கியம் செய்தாலோ என்று பேசி கொண்டனர். முரத்தில் வைத்திருந்த முத்துக்களை 3 பாகங்களாக பிரித்து கொண்ட நாராயணன் தாரணி தேவியிடம் மந்திர கோலை கொடுத்து 1/3 பங்கை தொடச் சொன்னார். தாரணி தேவி 1 பங்கை தொட்டதும் நாராயணன் அந்த முத்துக்களை எண்ணி பார்த்தார். ஏதோ ஒரு கணக்கை போட்டு பார்த்தார். பத்மாவதியிடம் இடது கையை நீட்டுமாறு சொன்னார். பத்மாவதி இடது கையை காண்பித்தாள். மாயவன் மந்திர கோலை எடுத்து, மகாராணி, உங்கள் குலநாயகன் யாரென்று மறைக்காமல் சொல்லுவீர் என்று கேட்டாராம். எங்கள் குலதெய்வம் சேஷாத்திரியில் வாசம் புரியும் ஸ்ரீனிவாசன் தான் என்றாள். உடனே குரத்தியாக எழுந்தருளியிருக்கும் ஸ்ரீனிவாசன் ராகத்தோடு குறிச்சொல்லத் தொடங்கினார். என் கணவரின் பெயர் நாராயணன், குழந்தையின் பெயர் பிரம்மன். எனக்கு ஊன்றுகோலாக பயன்படும் இப்பெரம்போ சிவஸ்வரூபம். அதனால் சொல்ல போவது உண்மையே அன்றி பொய் கிடையாது. ஸ்ரீனிவாசன் சாட்சியாக உண்மையாக ஒழிக்காமல் கூறுகிறேன், கேட்டு விடுவாய் என்றாராம். உன் உள்ளங்கவர் கல்வன் யார் என்பதை நான் அறிவேன். அன்றொரு நாள் நீயும் உன் தோழியும் நந்தவனத்தில் விளையாடி வரும்போது மதம் பிடித்த யானை ஒன்றை துரத்தி வந்த வேடன் உன் மீது மோகம் கனை தொடுத்து சென்று விட்டான். அவன் வேடன் அல்லம்மா, விண்ணோர்கள் போற்றி புகழ்கு பாடும் வைகுண்ட வாசன், உங்கள் குல நாயகன். அவன் திருநாமம் ஸ்ரீனிவாசன். அவனை நினைத்து உன் உறக்கமின்றி உள்ளம் வருந்துகிறாய். உன் வாட்டம் மாறும். உனக்கும் அவனுக்கும் விரைவிலே விவாகம் நடக்கும். அதனாலே வீணாக நீ சஞ்சலம் அடைய வேண்டாம். நான் சொல்லுவது உண்மை என்று உணர்த்துவது போல் இன்னும் ஓரிரு நாழிகையில் ஸ்ரீனிவாசனின் தாயார் விவாக விஷயம் பேச வருவாள். வந்ததும் சுபமாக பேசி முடித்து முகூர்த்த நாளும் குறித்து விடுவாள். இளவரசியின் உள்ளம் குளிரும், உயிரும் தங்கும். இல்லையேல் இந்த மனோவியாதி வளர்ந்துவிடும் என்பதில் ஐயமில்லை. இதையெல்லாம் நான் சொல்லவில்லை. சேஷாத்ரி வாசனே சொல்லுமாறு என்னை பணித்துள்ளான். பத்மாவதிக்கு இனிமேல் நல்ல காலம்தான், மங்களம் உண்டாகட்டும் என்று நாராயணன் குறிஞ்சி மகளிர் ராகத்தோடு குறி சொல்லுவது போல் சொல்லி முடித்தாராம். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த தாயாருக்கும் ஸ்ரீனிவாச பெருமாளுக்கும் நிறமும் நடைபெறும் அந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தில் இப்போது நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது திருமாங்கல்ய தாரணம். இதோ அந்த திருமாங்கல்யங்களை அர்ச்சகர் சுவாமி முதலில் பெரிய பிராட்டியான ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பின்பு பொறுமையின் பூஷண பூதேவி தாயாருக்கும் இப்பொழுது சமர்ப்பிக்கப் போகிறார். சேவிப்போம். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகா கோவிந்தா கோவிந்தா. प्रजापतिः सोमगुं राजा नमसृजता तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुना नेना लोकरक्षकहेतवे कण्ठे बध्नामि शुभगे साजीव शरदः शतम्. श्रीदेव्यै नमः. मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु. ओम प्रजापतिः सोमगुं राजा नमसृजता तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुना नेना लोकरक्षकहेतवे कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम्. भूदेव्यै नमः. मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्तो अस्तु. सुप्रतिष्ठितमस्तु.
కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవిద్దరికీ తగును ఎట్టుగూడి బెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీవేళ అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీ ఓం అగ్నిరేత ప్రథమో దేవతా నాగంసోస్య ప్రజామజ్జనమృత్యపాశాత్ తదయకుం రాజావృణో నమన్యదాం యథైక స్త్రీ పవిత్రమకనరోధాత్ స్వాహా ఇమం మే వర్ణశ్రుతి హవమధ్యాజ ప్రణయ తమవస్సురాజగే స్వాహా తత్వాయామి బ్రహ్మణా మందమానసదాశాస్తే యజమానో హవిర్భిః అహేణమానో వర్ణే హవోత్రిశం సమాన ఆయ ప్రమోషే స్వాహా తన్నో అగ్నే వృణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేడో వయాసతిష్ఠాః యజిష్టో వహ్నినమస్సోషడానో విశ్వాన్ ద్వేషాగం సిప్రమమధ్యస్మత్ స్వాహా सत्वन्नो अग्ने ममो भवते नेतिष्ठो अस्यावचतो व्यष्ट अवयक्षण वर्णकं ददानो वेहमृडेकं सहवोनयेति स्वाहा तमग्ने अयास्येयासन्मनसा हितः अयासर हव्यमोहिते जानो देहिमहेजनग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भव स्व स्वाहा अतितेन्वमग्स्थाः अनुमतेन्वमग्स्थाः सरस्वतेन्वमग्स्थाः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिरासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाकिन्द्रकर्मणे उपासनाग्नो लाजहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसवा इमान् लाजानामित्यभिघार्या ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च सम्वननां तदग्निर्नु मन्यताम् ययन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोषधीनाकुं रसेनोत्पद्यन्यस्य सुष्मेनोधस्ताममृताकुम् अने विश्वाभुतत्वया वयं धाराभुतन्या इमा अतिगाहे महित्विषः ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनु मन्यताम् यन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोषधीनाकुं रसेनोत्पद्यन्यस्य सुष्मेनोधस्ताममृताकुम् अने विश्वाभुतत्वयं धाराभुतन्या इमा अतिगाहे महित्विषः इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनु मन्यताम् ययन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्व स्वाहा अतितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः महिमाहिक महोत्सवाकिन्द्रकर्मणे उपासनाग्नो सर्वप्रागित्यर्थमतो देवादशट्मैष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसवा ॐ मतो देवा अवन्तनोगितो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधा नदधेवदं समूढमस्य भागं श्रे स्वाहा त्रीनिपदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि विसर्गतो वृदानि पुष्पशे
इंद्रस्य युज्यस्य खा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे विचक्षुरादरग स्वाहा तद्विप्राजो विमन्यमो जाग्रवागं ससमिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदक स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम सव स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा अतिथेन्वमगस्ताः नमदेन्वमगस्ताः सरस्वतेन्वमगस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिना समेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यक्रमणे उपासनाग्नु कर्मसात्पुण्यार्थं उपरिष्टानन्द होमं करिष्ये अतिथेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसवा यदस्य कर्मणोऽतिरेर्यं विद्वान्योनिभाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृतित्वान् सर्वग्स्विष्टकं सहनं करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते होताहुतेनाङ्कामानागं समर्तयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये स्पष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्व आत्मनो मिन्दा भवदग्निस्तत्पराहार्जातवेदावित्रशनि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुर्धातुरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अस्पुनायं चक्षुरादतमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषटनिष्टेभ्य स्वाहा भेषन्द्रित्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दवराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा ऋद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा एधोऽस्येधि श्रीमहि स्वाहा समिधस्य तेजोषि तेजोमयिधेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तमे अग्ने समिधः सप्तदिक्मा सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यजन्ति सप्तयो नीरावृत्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णबाहुनिंजो मेमनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भक्तक स्वाहा वेदर्भक्तक स्वाहा ज्योर्भक्तक स्वाहा पृथ्वीभक्तक स्वाहा वोषाधेवनस्पतिगन्धर्वाप्सरश्चैव भक्तक स्वाहा अग्निर्जैनं वेदर्जैनं ज्योर्जैनं पृथ्वीर्जैनं वोषाधेवनस्पतिगन्धर्वाप्सरश्चैव जीर्णं समन्दाम्बरिहरहविषाघृतेन समादित्यैर्वसुभिः समरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा आद्यशेषम् इंद्राय जहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो ज्योस्तृप्यदो पृथ्वीस्तृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषते वनस्पतिगन्धर्वाप्सरश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणदपितरपिता महाप्रपितामहाश्चाक्षं यमस्तृप्यन्ताम् अतिथेन्वमग्गुस्थाः अनुमदेन्वमग्गुस्थाः सरस्वतेन्वमग्गुस्थाः देवसविदप्रासामीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदास्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा अक्षरमक्षत्यै जुहोमि अक्षितामासि मामे ज्येष्ठाः वरसिष्ठाकपरेष्टो क्रमवचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं लिखितं माजीह्वरतमत्र रमेधां पश्पन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः प्रतिमपणया दक्षिणतः प्रतिमपणया उत्तरतः प्रतिमपणया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् परसमोक्ष्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति चुहोति आप्यायन्तामापमोषधयो मरुतां पुरुषधयस्तदिवं गच्छतो न वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निवार्तयो भूतिः आदित्य सोमो नमः त्रयायुषं जपदग्ने कस्यमस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं जपदग्ने कस्यमस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय सताय शतं च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्ठामयो भवस्तानपूर्जे तथातना यचक्षसे योवश्यवतमोरसस्तस्य भार्गते हनः मुचतीर्वमातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षया जगन्वधः आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्वी भूजासं यत्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्वी भूजासं यत्ते अग्ने हरस्ते नाहं हरस्मी भूजासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रयन् दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु
மந்திரஹீனம் கிரியாஹீனம் பக்திஹீனம் ஹுதாசனா யக்ருந்தமயா தேவ பரிபூர்ணந்தரஸ்துரே பிராயஷ்சித்தான்யசேஷானு ஹோமகர்மாத்மகானி வை தானி சேஷாபசேஷானாம் கிருஷ்ணானுஸ்மரணம் பரம் காயேன வாஜா மனசேந்திரியேர்வா बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः प्रपाद्रख्याजमणीयं समर्पयामि। ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदासुकं यदास्थानं प्रवेशयामि। अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि। अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि। अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि। भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। यज्ञेश्वराय नमः यदासुकं यदास्थानं प्रवेशयामि। शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் பொறியிடுதல் என்கிற லாஜ ஹோமம், பின்பு அக்னிக்கு சமர்ப்பிக்கக்கூடிய பூர்ணாகுத்தி இனிதே முடிந்தது. இனி எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். வாரணம் 1000 குலவலம் செய்து நாரண நம்பி நடக்கின்றதார் என்றதீர். பூரண பொற்குடம் வைத்து புறமெங்கும் தோரணம் நாட்ட கனா கண்டேன் தோழினான். அந்த கண்ணனையே தினந்தோறும் நினைத்து அந்த கண்ணனையே மன ஆளராக அடையும் தனது வேட்கையையும் கனவிலே கண்டு அந்த கனவிலே தனது கல்யாணத்தை நண்பர்களிடம் சொல்லுவது போல இந்த பாசுரத்தை எடுத்து சொல்லுவதே வாரணம் 1000 என்று தொடங்கும் 10 பாசுரம். அந்த எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் தேங்காய்களை உருட்டி விளையாடும் நிகழ்வின் போது அனுசந்திப்பது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. பக்தர்களே, இதை தினமும் பாராயணம் செய்பவர்கள் நல்ல கணவன்மார்களையும் நல்ல மக்களையும் பெறுவது என்பது இதனுடைய சிறப்பு. நித்திய கல்யாண சக்கரவர்த்தியான எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்திலே அடுத்த நிகழ்வு மாலை மாற்றுதல், அதாவது மாலா பரிவர்த்தனம். திருமணமான தம்பதிகள் ஒருவர் சூடிய மாலை இன்னொருவர் அணிவது அல்லவா? அப்படி ஆண்டாள் பிராட்டி தனது நாச்சியார் திருமொழியில் கொல்லாளி ஆணிரை வைத்து ஆயனாக என்கிற பாசுரத்தில் அவன் அணிந்திருக்கும் குளிர்ச்சியான மனம் கவழும் திருத்துழாய் மாலைகளை கொண்டு வந்து எனக்கு சூட்டுங்களேன் என்று கேட்டாலாம். இதோ அவளது விருப்பம்படி நமது கண்ணனாய் திருவெங்கடவன் சூடிய புஷ்ப மாலை முதலில் அவரது திருமார்பில் அகலாத வீற்றிருக்கும் பெரிய பிராட்டிக்கு அர்ச்சக்கர் சுவாமி இப்பொழுது சமர்ப்பித்தார். அந்த பிராட்டி சுடிக்கொண்ட மாலை பிறகு பகவானிடமே மலையப்ப சுவாமியிடமே வந்து சேர்ந்தது. பக்தர்களே, இதோ சேவிப்போம் அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கனுடைய திருக்கல்யாண வைபவம். இதோ இப்போது ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூமி பிராட்டியாருக்கும் சமர்ப்பிக்கப்படும். அர்ச்சகர் சுவாமி இப்பொழுது அந்த மாலையை சமர்ப்பிப்பார். தேவிங்களின் மேனி சுகந்தத்தையோடு கூடிய புஷ்பத்தை எம்பெருமானின் திருத்தோள்களிலே வந்து சேரப்போகிறது. சேவிப்போம் அந்த மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியத்தை. பக்தர்களே, இதோ பொறுமையின் பூஷணம் பூதேவி தாயார். அந்த பூதேவி தாயாருக்கும் அர்ச்சகர் சுவாமி இப்பொழுது பகவான் சூடிய மலர் மாலையை சமர்ப்பித்தார். பின்பு பூமி பிராட்டிக்கு அந்த சமர்ப்பித்த மாலையானது திரும்பவும் கொண்டு போய் மலையப்ப சுவாமிக்கே சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இத்துடன் மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியம், அதாவது மாலை மாற்றுதல் கைங்கரியம் மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அடுத்து தாயாரை இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு அருகில் சேர்த்து ஸ்ரீபூ சமேத ஸ்ரீனிவாச பெருமாளை சேவிக்கும் பாக்கியத்தை பெறுவோம். பக்தர்களே, மூவரையும் ஒரு சேர சேவிக்க இருக்கும் பாக்கியங்களை பெற்றுள்ளோம்.
அதைவிட வேறு பாக்கியம் வேண்டுமா? இதோ சேவிப்போம். பக்தர்கள் அனைவரும் கூட இதோ ஆன்லைன் மூலமாக டிக்கெட்டுகளை பதிவு செய்து கொண்டு பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரிலேயே சேவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அடுத்ததாக அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்டம் மரியாதை, அதைத் தொடர்ந்து தலம்பராளி என்கிற கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். இதோ சேவிப்போம். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கனுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தில் தலம்பராளு கைங்கரியத்தை முதலில் பகவானுடைய சிரசிலும் பின்பு ஸ்ரீதேவி பூதேவி சிரசிலும் அர்ச்சகர் சுவாமி அந்த அக்ஷதையை சமர்ப்பித்து பின்பு கற்பூர மங்கள நீராஜனத்துடன் சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. சேவிப்போம். கல்யாண அத்புத காத்ராய காமிதார்த்த பிரதாயினே ஸ்ரீமத் வெங்கடநாதாய ஸ்ரீனிவாசாய தே நமஹா என்று சேவிப்போம். ஹரே ஸ்ரீனிவாசா. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.